हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभांशु शर्मा। और आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज सबसे ज़्यादा जो अभी 2 दिन पहले जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वैसे मैं उसके संबंध में कुछ एनालिसिस लेकर आया हूँ कि क्या देश की परिस्थिति आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर होने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सबक लिया है, या फिर वही पुराना ढर्रा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो चापलूसी ये लोग करते आए हैं, उसका खामियाजा फिर से कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए देखना चाहता है आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या उस कार्यकर्ता के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हारी है, इट्स अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ एआईसीसी, जो कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका सबसे बड़ा फेलियर है। उन्होंने अपना अध्यक्ष चेंज किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आए। वो उन्होंने एक 80 साल के इंसान को अध्यक्ष बनाकर रख दिया, जो काफ़ी असमर्थ है इधर उधर जाने में। वो पूरी लीडरशिप को दिल्ली से ही बैठकर चला रहे हैं। और वो सबसे बड़े चापलूस माने जाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। क्या कांग्रेस पार्टी इस चापलूसी पन्ने से बाहर आ पाएगी, या देश के अंदर जो एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, क्या वो सपना पूरा कर पाएगी कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। अब इस आगामी लोकसभा के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी लीड जो एक लीडर बनना चाहती थी, अगर ये चुनाव जीत जाती तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता और कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, क्योंकि जो ये चुनाव थे वो उसकी लीडरशिप को एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप के तौर पर देते। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सटीक राजनीति थी, जो माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह लगातार करते आए हैं अपने चुनावों के अंदर, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस दुर्दशा में पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी जमीन का जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का ओएसएसडी है, जो उन्हें लगातार फीडबैक देता है, जिसने बोला था राजस्थान के अंदर की अशोक गहलोत जो अपने विधायकों को टिकट दिलाना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जनता के बीच में, फिर भी अशोक गहलोत ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा ही कमलनाथ के साथ हुआ। कमलनाथ अब तक तो उन्होंने पूरा जीवन दिल्ली में बैठकर बिता दिया सोनिया गांधी की चापलूसी में। जो एक जमीन तैयार थी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए, चौथी बार बीजेपी वहां पर सत्ता में आई है, 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस पार्टी उसको भी अपने पक्ष में नहीं कर पाई, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने पूरा कैंपेन अपने आप में लेकर चले, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो जिन लोगों को हम टिकट दिला रहे हैं वो लोग जीत कर आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने समाजवादी पार्टी जो उनका 10-15 सीट पर गेन करा सकती थी, उसको भी 3-4 सीटें देने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास में लबरेज थे। वो सोच रहे थे बिल्कुल सरकार बन गई है। लेकिन उन्होंने बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, संगठन की ताकत, उस ताकत को नज़रअंदाज किया। और आज परिणाम आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से कहाँ आ गई। 64 से 66 सीटों का गेन बीजेपी ने कर लिया, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। पिछली बार दोनों के अंदर कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन इस बार 3 से 4% वोट बीजेपी अधिक लेकर आई है। पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। और यह दर्शाता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी मजबूत दिखाई देती है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को यही आ, एक अपना कांग्रेस पार्टी को मैं अपनी एक यही बात बोलना चाहता हूँ कि चापलूसी से बाहर निकलो,
लोगों की भावनाओं को समझो, तुम्हारे लिए स्पेस है, उस स्पेस का फ़ायदा उठाओ। जय हिंद, जय भारत।